एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। जैसा कि अगर आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो जानते होंगे कि अभी नोटिफिकेशन चर्चा में है कि आ जाएगा, कल आएगा, कुछ दिन में आ ही जाएगा। उसका आप टेंशन मत लीजिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन। जितना हो सके आपको रिवीजन करना है, और वो रिवीजन चाहे आप अपने नोट्स से करिए, चाहे आप किसी कोचिंग के नोट्स से करिए, लेकिन PYQ तो आपको देखना ही देखना है। PYQ बिना देखे आप एग्ज़ाम में जाना बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। तो PYQ देखने के लिए आप चाहे तो आप अपने से भी, आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये शॉर्ट वीडियो होता है, ज़्यादा नहीं, 10 से 20 मिनट का वीडियो होता है। उसमें कोशिश करते कि 30 से 40 क्वेश्चन का करवाया जाए, तो ये आप ज़रूर देखिए। इससे आपका जब आप वीडियो देखते हैं तो आपका विजुअल और ऑडियो, तो जब आप वीडियो देखते हैं तो विजुअल और ऑडियो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि माइंड पे ज़्यादा देर तक वो रहता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि वीडियो थोड़ा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से बीच में ब्रेक लेके थोड़ा वीडियो देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, जो कि हम लोग घटना चक्र के BPSC PYQ देख रहे थे। 100 क्वेश्चन तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री में कर लिया था, आज उसके आगे देखते हैं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो ये किनकी प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो देखिए BPSC ये ऑप्शन आपका ज्योतिबा फुले दिया हुआ। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। ये लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था, ठीक है। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही है। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत कौन रही है? रमाबाई रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। यदि विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता। देखिए ए में आपका क्या आंसर दिया? पद्माबाई रानाडे दे दिया है, रमाबाई रानाडे नहीं, पद्माबाई दे दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और तारांकित किया था, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क किया था, गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हाँ, एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन को बताया जाता है, लेकिन सिर्फ आप क्वेश्चन मत देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आपको पूछ ले। एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ दिया होता है, तो एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखा करिए। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेव सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। मतलब सही आपका ये ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है। तो देखिए ये आपका है, इसका आंसर है आपका बी, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। देखिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आपका बी आपका इसका आंसर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें बोल रहा प्रार्थना, इसमें आपको सही मैच करना है। देखिए एक लाइन से प्रार्थना समाज कौन किया? तो आत्मारंग पांडुरंग। यंग इंडिया आपका कौन किया है? तो ये आपका मोहनदास करमचंद गांधी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। रहनुमाई मजदेव नौरोजी फूलदोन जी, ठीक है। तो इसे यही आपको बस मैच करना था इसमें। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी बुक्स एकदम रट जाइए, उसको एकदम ध्यान में रखिए। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन, ठीक है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के नाम से वो फेमस थे कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 में नौरोजी फूलदोनजी ने अन्य पासी सहयोगी के साथ, ये पासी थे, ठीक है, सेठ रहनुमाई मजदेव सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, इसका आंसर आपका ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। देखिए नाई धोबी बंद एक सामाजिक बॉयकॉट था। बॉयकॉट मतलब किसी का बहिष्कार करना। तो ये 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी।
झिंगुरी सिंह और दुर्पाक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। ठीक है, उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? क्या 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो ट्रांसफर किया था 1900 में किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो एका आंदोलन का उद्देश्य आपका क्या था? इसका आंसर आपका डी है, लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921। हाँ, तो एका आंदोलन कब आपका शुरू हुआ था? एका आंदोलन आपका 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबांकी, बहराइच तथा सीतापुर थे, किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में क्या था आपका वसूल करने की प्रथा को लेकर था। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जाता। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित कर रहे थे। एक आंदोलन राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। ठीक है, फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गया था। आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार ने लगान देना बंद नहीं किया गया, सरकार को लगान देना बंद नहीं किया था, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग क्या थी? बढ़ती महंगाई के कारण लगान को नगद के रूप में दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध क्या था, किससे था? तो ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की। और वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनकी कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। ठीक है, जमींदारी प्रथा को उनको ख़त्म करना था उनका लक्ष्य। कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये थे बिहार में जाति आंदोलन से, किसान आंदोलन से। अभी हमने देखा इनमें से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो रिंग फेंस की जो पॉलिसी थी, रिंग नीति संबंधित है, ये आपके वॉरेन हेस्टिंग से थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से की थी। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, बफर स्टेट बीच में होता है कि मतलब बहुत पावरफुल कंट्री उधर है, उस साइड है, एक इधर है, बीच में जो छोटा स्टेट होता है उसको बफर स्टेट की तरह कहा जाता है। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। ठीक है, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था को कार्यों को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के संबंध में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित हैं। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष करना, जो 1740 से 1760 टाइम हुआ था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, रिंग फेंस नीति था, जो रिंग फेंस पॉलिसी, अधीनस्थ पाठक की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति और बराबर के संघ की नीति था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, ड्यूअल गवर्नमेंट या डायरेक्टरी भी जिसको कहते हैं, को समाप्त किया था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संबंध को अपने हाथ में ले लें। ठीक है,
वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। ठीक है, क्या होता था बंगाल में 1765 में क्या होता, कंपनी की दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी, दीवानी अधिकार जितना भी होता था अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों को निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास ही होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा कि यह नाम यह छाया आवश्यक है तथा हम इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो द्वायके कौन समाप्त किया था, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेस्ली ने भारतीय राज्य को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली को प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का अस्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह सने सने विकसित हुआ था। सने सने मतलब धीरे धीरे। संभवतः दुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राज्यों को दी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने भी यही प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवश्य की गई जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन लिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, हैदराबाद का निजाम 1798 में, और मैसूर, तंजौर, फिर अवध, पेशवा, ठीक है, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर। चलिए, दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा की सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया, यानी हरा दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ले ली। 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेजों ने बसीन की संधि की। ठीक है, अंग्रेजों से बसीन की संधि कौन किया था, बाजीराव द्वितीय किया था, जो कि 31 दिसंबर 1802 में था। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरचना स्वीकार कर दी। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ये कब किया गया था, 1877 में। ठीक है, 1876 में आपका ये हुआ था, 1877 में नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड रीटन 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। 1877 में सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आज ही प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान का गुप्त भावना से जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने उसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। ठीक है, क्या इसकी तुलना की किससे, नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। मतलब एक तरफ आपका दिल्ली दरबार कर रहे, एक तरफ भीषण अकाल पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये आपका आंसर इसका ई दिया हुआ है, बीपीसी देखते हैं। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, और इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों को प्रसार प्रचार करना था। तो इसका आंसर 1 से आपका ज़्यादा है, इसलिए आपका बीपीएससी इसका आंसर ई दिया है। ठीक है, फिरोज शाह मेहता भी है, केटी तेलंग भी है और बदरुद्दीन तैयब जी भी हैं। 115 नंबर देखते हैं, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिससे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अभी हमने देखा राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, कांग्रेस से पहले कौन बना था आपका, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता।
26 जुलाई 1876 को सूर्यनाथ बनर्जी आनंद बोस की सहायता से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कोलकाता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त है। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग, एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ये कब हटाया गया था? आपका 1874 में हटाया गया था। ठीक है, सूर्यनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट, बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये राजा राममोहन राय थे। राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राममोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे हैं। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का उद्देश्य सबसे पहले राजा राममोहन राय ने दिया था। ठीक है, ये कौन लिखा? बिपिन चंद्र पाल ने। कुछ इतिहासकार सूर्यनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के आंदोलन करने वाला प्रथम भारतीय मानते हैं। ठीक है, कुछ मानते हैं सूर्यनाथ बनर्जी को और बाकी मानते हैं आपको राजा राममोहन राय को, और बिपिन चंद्र पाल ने भी राजा राममोहन राय को कहा है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज 20 क्वेश्चन तक देखते हैं, फिर आप नेक्स्ट डे फिर आपका वीडियो आ जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। ये आपका कब की गई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी, बी राघवचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चालू द्वारा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अभी बीच में 4-5 दिन का गैप हो गया था, लेकिन अब कोशिश रहेगा कि डेली वीडियो आए। ठीक है, चलिए बाय।